हाशमी ट्यूशन सेंटर की तरफ से आप सब स्टूडेंट्स को वेलकम कहा जाता है। जैसा कि आप सबको मालूम है, आज कंप्यूटर कोर्स का पहले दिन का पहला लेक्चर है। ठीक है, पहले लेक्चर की सबसे पहली बात यह है कि ये लेक्चर ऑफिस मैनेजमेंट है, जिसमें हम एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और जो है ना इसकी शॉर्ट कीज करेंगे। इससे पहले मैं आपको सबको कंप्यूटर का जो बायोडाटा है और इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो दे देता हूँ। जैसा कि आपको सबको मालूम है कि अभी इस वक्त जो हमारे सामने स्क्रीन ओपन है, इसको डेस्कटॉप कहते हैं और इसे वॉलपेपर भी कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप सबको मालूम है, ये जो सॉफ्टवेयर्स बने हुए हैं साइट पे, ठीक है, ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जिन्हें मैंने एक सर्कल में किया है, ये सारे आइकन्स होते हैं। इन सब सॉफ्टवेयर्स को आइकन्स कहते हैं। और जैसे कि ये वाले जो सॉफ्टवेयर है, मतलब दिस पीसी, इसको कहते हैं डेस्कटॉप आइकन। ये डिफरेंट होता है, इसमें आगे जाके आप कंप्यूटर की तमाम फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली जगह, ठीक है, इसको कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। ठीक है, और दूसरे नंबर पे इसका नाम है विंडो। इसकी शॉर्ट कीज कीबोर्ड के अंदर भी मौजूद होती है और वैसे भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। इसको कहते हैं विंडो और दूसरा नाम है स्टार्ट मेन्यू। और ये जो इतनी जगह है, इधर से लेके इतनी, ठीक है, इसको कहते हैं टास्क बार। इस पे डिफरेंट टास्क जो है ना वो वर्क कर रहे होते हैं। और अगर आप इस जगह को देखें, ये स्पेशल, ये जस्ट इतनी जगह, इसको कहते हैं नोटिफिकेशन एरिया। इसमें वाईफाई का, ब्लूटूथ का और डिफरेंट जो है ना नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिलेंगे। ठीक है, इसलिए इसका नाम होता है नोटिफिकेशन एरिया। इसके बिल्कुल साथ आप अगर देखेंगे तो आपको टाइम और डेट नजर आएगा। ये होता है टाइम एंड डेट एरिया, और इससे पहले है नोटिफिकेशन एरिया। और इससे बिल्कुल ऊपर, ये जैसे मैंने ये आपको टास्क बार बताया है, इसके बिल्कुल ऊपर जो साइड्स होती हैं तीन, इन्हें कहते हैं टैलिक बार। ये टास्क बार, आइकन्स, विंडो, नोटिफिकेशन एरिया, टाइम एंड डेट और टैलिक बार। इंशाल्लाह अभी हम एमएस वर्ड की कंप्लीट इंफॉर्मेशन और इंशाल्लाह फर्स्ट एमएस वर्ड को कंटिन्यू करेंगे। आप सब इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा और इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। ये देखें, ये स्टार्ट मेन्यू है। हमने सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू के अंदर जाना है। ठीक है, इधर हम लिखेंगे एम एस वर्ड। ये आप सब देख सकते हैं, एम एस वर्ड 2016 मेरे पास मौजूद है और अभी हम इसे ओपन करेंगे। जितनी देर में ये ओपन होता है, आप सब मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक्स कर लें और इसमें मुझे बेल आइकन की घंटी को जो है ना आप थोड़ा सा दबा लें, ताकि जो भी नई वीडियो है आपको पता चल सके।
जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि वर्ड ओपन हो चुका है। वर्ड में फर्स्ट ऑफ ऑल सामने जो हमारे पास चीज़ें आई हैं, पहले नंबर पे है ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स में ये होता है कि आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, ये बिल्कुल खाली होता है। ये है सर्विस इनवॉइस, मतलब कहीं भी आप अगर कोई भी चीज़ लेने जाते हैं तो वो जो आपको बिल देते हैं सेम ये बिल बना हुआ है, ठीक है। ये नेक्स्ट जितने भी हैं ये सब मतलब कि डिज़ाइंस क्रिएट किए हुए हैं, और अगर आपने अपने हिसाब से कोई भी डॉक्यूमेंट्स या कोई भी चीज़ रेडी करनी है, क्रिएट करनी है, तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देख लें, हर एक चीज़ ये पहले से बनी हुई है। पार्टी इनविटेशन है, सर्टिफिकेट है, ठीक है, रिपोर्ट टाइटल है, उसके बाद सीवी है, रिज्यूम है, ठीक है, और इसके अलावा ब्लैक डॉक्यूमेंट्स, ब्लैंक। और अभी हम जो पढ़ेंगे या जिस पे वर्क करेंगे वो ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। जैसे कि आप सबको मालूम है कि एमएस वर्ड में पहले नंबर पे फाइल, फिर होम, फिर इंसर्ट, फिर डिज़ाइन, फिर लेआउट, फिर रेफरेंसेस, फिर आगे से रिव्यू, व्यू, आगे डिफरेंट इसकी कैटेगरीज हैं और डिफरेंट इसकी टाइप्स और एक्टिविटीज़ हैं। तो हम पहले नंबर पे बात करेंगे फाइल की। अब ये देखें, पहले नंबर पे फाइल का जो पहला ऑप्शन है वो है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन बेसिकली होती है कि तमाम तर डाटा जो होता है उसके अंदर से अगर कोई चीज़ हम एक निकालते हैं। आप लोगों को मिसाल एक छोटा सा शरबत की दे देता हूँ या आपके अपने मोबाइल की दे देता हूँ कि हम सबके पास एक अपना मोबाइल होता है और मोबाइल के अंदर हज़ारों लोगों के नंबर्स होते हैं। और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब को या अपनी वालदा को कॉल करूँ तो मैं जब उनका नाम मेंशन करता हूँ तो मेरा मोबाइल, आपका मोबाइल मुझे जस्ट एक नंबर शो करवाता है जो मेरी वालदा का या मेरे वालिद का होता है। जितने नंबर्स उसके पास मौजूद हैं वो तमाम तर डाटा है, और जो एक नंबर उसने हमें प्रोवाइड किया है वो हमारे लिए इंफॉर्मेशन है। जैसे कि मेरे कंप्यूटर में थोड़ी देर पहले मैंने एमएस वर्ड लिखा, बाकी तमाम तर चीज़ों को उसने नहीं मुझे शो करवाया, जस्ट एमएस वर्ड शो करवाया। ना उसने एक्सेल शो करवाया, ना उसने पावर पॉइंट, ना इन पेज, ना टाइपिंग मास्टर। तो इससे मालूम हुआ कि जो चीज़ इसके अंदर मौजूद होती है उसके बाद हम जो इसके ऊपर सर्च करते हैं या वर्क करते हैं, जो हमें चीज़ मिलती है उसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। इंफॉर्मेशन के बाद है न्यू। न्यू तो आपने पहले भी देखा, वो जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट था वैसे के वैसा आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद होता है ओपन। ओपन इधर से आप रिसेंटली जो आपने वर्क कर रहे हैं, जैसे ये वकास क्लीनर है, एमएस वर्ड शॉर्ट की है, ठीक है, ये डिफरेंट हैं, ठीक है। इस पर कोई भी आप चीज़ को मतलब वर्क कर सकते हैं। इधर वन ड्राइव है, दिस पीसी है, एड अ प्लेस है, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है सेव। सेव की कंट्रोल की है कंट्रोल एस, ओपन की है कंट्रोल ओ, न्यू की है कंट्रोल एन, और सेव एज आ जाता है इसके बाद, ठीक है। सेव एज में ये होता है, सेव एज में और सेव में इन दोनों में डिफरेंस है। डिफरेंस इस वजह से है कि कोई भी वर्क, आप कोई भी काम, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, कोई भी लेटर जब आप क्रिएट कर लेते हैं तो आप उसको सेव कर देते हैं, मगर एक ही आपने डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किया और आपके सर या जो आपके ओनर हैं या जो भी सीईओ हैं वो आपको आके दोबारा कहते हैं कि बेटा बात ये है कि ये आपने जो वर्क किया है ना ये ऐसे के ऐसा रहे, और इसके साथ जो है ना आप एक और जगह पे यही वर्क करो और उसके साथ कुछ पॉइंट्स जो है ना और ऐड कर दो। तो उसके लिए हम जो है ना सेव एज को इस्तेमाल करते हैं, ना कि सेव को। उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेव एज को। और फिर आ जाता है प्रिंट। प्रिंट आप लोगों को पता है, कोई भी चीज़ अगर हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्रिएट कर लेते हैं और हमारे पास प्रिंटर मौजूद है तो हम उसको प्रिंट निकालने के लिए प्रिंट का ही ऑप्शन क्लिक करेंगे। तो इसकी शॉर्ट कीज़ है कंट्रोल पी। इसके बाद है शेयर। शेयर आप मतलब कि आप लोगों को पता ही है, व्हाट्सएप पे भी होता है, आप शेयर जिसको मर्जी कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, डिफरेंट जगह पे आप अपनी जो फाइल वगैरह वो पोस्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप
किसी भी बंदे की जीमेल पे भी, मेल पे भी आप भेज सकते हैं। इसी तरह एक्सपोर्ट भी यही चीज़ होता है, ठीक है। आपको पता है इंपोर्ट होता है और एक्सपोर्ट होता है, ठीक है। इंपोर्ट वो होता है जो हमारे मुल्क में कोई ना कोई चीज़ बाहर से आ रही हो या कहीं से हमारे पास आ रही हो, ठीक है। और एक्सपोर्ट होता है जो हम किसी को प्रोवाइड कर रहे हों। और इसके बाद है क्लोज। चलिए आज हम न्यू पे वर्क करते हैं, ठीक है। ये जैसे कि फाइल हमने कंप्लीट कर ली है और फाइल के बाद हम अब वर्क करेंगे होम पे। अब हम वर्क करेंगे होम पे, जैसे कि ये देखें जी, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स मैंने एक नई फाइल रेडी की है और उसके बाद मैंने इसके ऊपर लिख दिया है ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स, ठीक है। और अब ये देखें, मैं इसको चाहता हूँ कि ये बोल्ड हो जाए, ठीक है। अब आप लोगों को पहले ऊपर पढ़ा देता हूँ, फिर इसके बाद सारा करते हैं। ये देखें जी, ये होम में डिफरेंट जो है ना इसकी एक्टिविटीज़ और डिफरेंट इसकी टाइप्स हैं। पहले नंबर पे ये जो है, ठीक है, इसको कहते हैं थीम फाउंड। इसमें डिफरेंट इसकी जो ना थीम्स वगैरह होती हैं, ठीक है। इसमें डिफरेंट इसके आल फाउंड्स होते हैं, किसी भी आप डिज़ाइन में किसी भी स्टाइल में आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये सारे ओवरऑल जो है इसके थीम्स हैं, ठीक है। और आप इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। और इसके साथ ये देखें आप बी बना हुआ है, इस बी को कहते हैं बोल्ड, इस बी को कहते हैं बोल्ड, ठीक है। और उसके बाद आप ये देखें, इसके बाद है इटैलिक। ये जो आई है ना इसको कहते हैं इटैलिक, ठीक है। इस आई को कहते हैं इटैलिक। इसके बाद आप देखें कि ये बिल्कुल साथ इसके यू है, यू कहते हैं अंडरलाइन को। मतलब कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ है, उसको अंडरलाइन करता है। जैसे कि अभी ये देखिएगा, आप लोगों को करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए ये अंडरलाइन हो गया है, ठीक है। इसको कहते हैं अंडरलाइन। अब आप ये देखिए, इटैलिक मैंने आपको बताया कि टेढ़े को कहते हैं, ये देखिए आप ये देख सकते हैं बोल्ड इटैलिक के बाद जो ऑनलाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा लिखा हुआ है, अल्फाज उसके थोड़े से चेंज हैं, इसको इटैलिक कहते हैं, ठीक है। और इसी के साथ होम में हम देखते हैं, ये देखें ये एक बड़ा ए है, एक छोटा ए है, ठीक है। एक ये इंक्रीज है और डी ये डिस इंक्रीज है, ठीक है। इससे जो है ना साइज बड़ा होता है, इससे छोटा होता है, ठीक है, फाउंड का। ये देखें, ये हमने इसको किया सिलेक्ट, ये हमने सेलेक्ट कर लिया है और हम होम में आए और ये देखें, ये इसके साथ जितना मर्जी आप साइज बड़ा करते जाएं, ठीक है। ये जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इससे छोटा करना चाहते हैं तो इधर से आप इसे छोटा कर सकते हैं। एक इंक्रीज है, एक डिस इंक्रीज है, ठीक है। और इसके बाद आप ये देखें, ये है टेक्स्ट इफेक्ट्स। आप लोग इधर पढ़ भी रहे होंगे, ठीक है। ये टेक्स्ट इफेक्ट्स हैं और ये किस तरह के इफेक्ट्स हैं ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। चेक करें,
ये देखें ये शेडो वगैरह बन गई है, ठीक है। इसमें डिफरेंट जो है ना, ये देखें आउटलाइन, ठीक है, शेडो, रिफ्लेक्शन, ठीक है, ग्लो, नंबरिंग स्टाइल, ठीक है। ये डिफरेंट जो है ना इसके इफ़ेक्ट्स हैं। जैसे हम अपनी वीडियो पे या अपनी पिक्चर पे इफेक्ट्स लगाते हैं ना, ये वैसे ही एक इफेक्ट्स हैं, ठीक है। और ये देखें इसके बाद इसको कहते हैं फाउंट कलर। ये जो बोल्ड इटैलिक ऑनलाइन कंप्यूटर कोर्स लिखा है ना मैंने, इसका अगर मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है, ये देखें, अगर मैं इसको कहता हूँ ब्लैक कर दूँ, इसको वाइट कर दूँ, ठीक है, ये देखें, ये डिफरेंट कलर्स हैं इसके, ठीक है। ये जो भी मैं कलर इसके चॉइस करना चाहूँ, ठीक है, ये मैं कर सकता हूँ, कोई भी कलर कर सकता हूँ, ठीक है। जैसा कि मेरा रेड फेवरेट है और आज मैं रेडी करता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम इसकी 5 शॉर्ट कीज और करेंगे और आज के लेक्चर को इसी जगह पे और इधर ही हम वाइंड अप करेंगे, ठीक है। जैसे कि आप ये पूरी एक फॉर्मेट शीट देख रहे हैं, ये देखें, कंट्रोल ए किया मैंने तो ये सिलेक्ट हो गया है, सिलेक्ट की है कंट्रोल ए, और कट की है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल ए आप करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल एक्स करेंगे तो कट हो जाएगा, कंट्रोल बी करेंगे तो पेस्ट हो जाएगा, और इसके बाद कंट्रोल ए और कंट्रोल सी करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और यही चीज़ मैं चाहता हूँ कि मैंने कॉपी की हुई है, अगर मैं पेस्ट करूँ तो कंट्रोल बी, ठीक है, कंट्रोल ए सिलेक्ट, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल एक्स कट, कंट्रोल वी पेस्ट। और इसके बाद मैं चाहता हूं कि जो अभी मेरे से इधर हाथ लगा है कीबोर्ड पे, या अगर आपकी टच स्क्रीन है लैपटॉप की या कंप्यूटर की, तो आपसे थोड़ी सी कोई चेंजिंग्स वगैरह हो गई हैं, तो अब मुझे मालूम नहीं है कि मेरी फाइल में क्या तब्दीली हुई है एकदम से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल जेड। देखें अभी अभी जो चीज़ लिखी गई थी या जो भी हुआ था वो चेंज हो गया है। जैसे कि अब ये देखें, मैं इधर जाता हूँ, ठीक है, और मेरे से ये 2 लफ्ज़ डेल हो गया, मुझे नहीं पता इधर क्या आना था क्या नहीं आना था, ये कोई नंबरिंग थी। तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल जेड, फिर कंट्रोल जेड, ये देखें उस पहली कंडीशन के अंदर ये चेंज हो चुका है। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और आप लोग डेली बेस पे अपने लेक्चर्स के लिए मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप लोगों को कोई भी बात कहनी है या कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक मुतालिक, तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0301681217 और हाशमी ट्यूशन सेंटर। अब जैसे कि ये देखें, ये सेंटर मैंने लिखा है और CENTER है, ठीक है। तो इस C को, ठीक है, मैंने सेट करने के लिए क्या करना होगा, इस जगह पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और ये होम में आऊँगा मैं। होम में आने के बाद सेंटेंस केस, ये देखें चेंज हो गया है, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं कंप्लीटली इसको सिलेक्ट करता हूँ और इसको चेंज करता हूँ सेंटेंस केस को, ठीक है, कंप्लीटली चेंज हो गया है। ये देखें जिस तरह आप मर्जी कर सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो आप मेरे से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली क्लासेस आप लोगों को मिल सकें। आज फर्स्ट लेक्चर था कंप्यूटर कोर्स का और अल्हम्दुलिल्लाह ये कंप्लीट हो चुका है। इंशाल्लाह हम कल और भी चीज़ें पढ़ेंगे और भी चीज़ें सीखेंगे और कल आप लोगों का टेस्ट होगा जो मैंने अभी अभी शॉर्ट कीज़ करवाई हैं, उन शॉर्ट कीज़ के हवाले से मैं पूछूंगा आपसे और वो जो भी स्टूडेंट्स आंसर देंगे इंशाल्लाह उनकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और थर्ड वाली वीडियो के अंदर उनका नाम मेंशन भी करूंगा और आप लोगों से इंशाल्लाह कल इस टॉपिक पे क्वेश्चंस होंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए और अपने वालिदैन का ख्याल रखिए और अपने बहन भाइयों पर रहम करें और उनके साथ मोहब्बत अदब व एहतराम के साथ रहें क्योंकि जो अखलाक होता है वो ही इंसान को आगे लेके जाता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।